everyone. I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician. आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज आती हैं मेरे पास, वो है डायपर्स के बारे में। क्या बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए, क्या रोज़ पहनाना चाहिए, कब पहनाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम आज डिस्कस करेंगे डायपर्स के बारे में। हमारे छोटे छोटे बेबीज़ को डायपर्स पहनाना है तो कैसे पहनाना है, कितनी बार पहनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप हैं मेरे चैनल पर जिसका नाम है आई केयर माई चाइल्ड। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने नहीं सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है आई केयर माई चाइल्ड। और हाँ, अगर आपको कोई भी मुझसे क्वेरीज पूछनी है, आई एम अ पीडियाट्रिशियन, आपको अपने बच्चों के बारे में मुझसे कोई भी क्वेरीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जिसका नाम है icaremychild.co.in, या फिर आप आ सकते हैं ड्रॉपवाइज ऐप पर जिसमें मेरा कोड है MX93T। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना टॉपिक। तो देखिए डियर मदर्स, आई नो पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत डिफरेंस आ गया है। तो जो पहले के जनरेशन में हमारी मदर्स बोलेंगी, हमारी ग्रैनीज बोलेंगी कि हम ऐसे करते थे, तुम लोग अब ऐसे करते हो, डायपर्स बना के रखते हो। तो एग्जैक्टली इसके पीछे की फैक्ट्स क्या है, हमें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए थे और पहले के ज़माने में क्या बात ठीक थी और अब क्या बात ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए डायपर्स पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम इन चीज़ों का रखते हैं ध्यान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरू में जब एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसकी स्किन एकदम इमेच्योर होती है। इवन आप उसको कोई भी ऑयल लगा दीजिए, कोई सोप यूज़ कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों को एलर्जी हो जाती है। तो हमें लगता है कि प्रोडक्ट खराब है, तो एक्चुअली प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी केमिकल को, किसी भी आउट चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इवन आप बच्चे को कपड़े पहनाते हैं उससे भी रैशेज हो जाते हैं। तो जिस बच्चे की स्किन को मैच्योर होने का हमें टाइम देना चाहिए। तो ये टाइम होता है मोस्टली 15 to 20 डेज का। हम ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो 1 मंथ का। तो जैसे 1 मंथ तक हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्या होता है? कॉटन। हमेशा हम ये बोलते हैं कि कॉटन जो होता है बहुत कंफर्टेबल होता है, वो भी जो होता है एकदम सॉफ्ट वाला। इवन क्या, हम पहले के ज़माने में जो दादी की धोती या फिर मम्मी जी की जो कॉटन वाली साड़ियाँ होती थी, उनको बहुत बार जो धुल चुकी होती हैं, वो वॉश्ड हो चुकी होती हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो उसमें उसकी कुशनिंग करते हैं, जैसे उसके गद्दे बना ली, रजाइयाँ बना ली, उसका कवर बना ली, तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। उसी की नैपीज बना लेते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। बट आजकल मार्केट में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स की बहुत कंफर्टेबल नैपीज और ये सब मिल जाते हैं। तो इनिशियली हम लोग वही रिकमेंड करते हैं कि आप यूज़ करें, वो भी वॉश्ड होनी चाहिए अच्छे से सॉफ्ट लिक्विड में, जो कि बच्चे को नुकसान ना करे। तो बहुत बार पानी से साफ कर ले, जैसे आपने एंटीसेप्टिक या डिटर्जेंट से साफ करने के बाद बहुत बार पानी में क्लीन कर लीजिए, ताकि उसमें जो भी हार्ड केमिकल है वो निकल के सिर्फ सॉफ्टनेस रह जाए। फिर उसके बाद वो बेबी को आपको यूज़ करना है। लेकिन ध्यान क्या रखना होता है कि जैसे ही बच्चा गीला हो रहा है, देखिए न्यूबॉर्न बेबी का फर्स्ट 2-3 मंथ्स का रूटीन क्या रहेगा? बच्चा फीड करेगा, सुसु करेगा, पॉटी करेगा, फीड करेगा, सुसु करेगा, पॉटी करेगा। तो इतना फ्रीक्वेंटली बच्चा सुसु करता है। प्लस इसमें मौसम का भी बहुत डिफरेंस है, विंटर्स आ गई है, बारिश हो रही है, जैसे ही ऐसा मौसम आता है बच्चा और ज़्यादा सुसु करता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा गीला नहीं रहना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी यही है। तो जब तक स्किन मैच्योर नहीं हो रही है, हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि आप नैपीज यूज़ करिए। बट अगर आप कहीं आ जा रहे हैं या फिर नाइट में आपको लगता है कि थोड़ा देर का गैप हो जाएगा, आप उसको उतनी देर तक जल्दी से ध्यान शायद ना दे पाएँ, तो आप डायपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले आप कोई भी ब्रांडेड डायपर यूज़ करिए। मैं कैसे ऐसे कुछ नहीं कह रही, आपको बच्चे को समझना है कि बच्चे की स्किन को वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और डायपर पहनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज डायपर पहना दिया और ऐड तो आता है कि 12 घंटे तक एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट है, ये तो 12 घंटे तक काम करेगा, तो हमने उसे बीच में देखा ही नहीं। क्योंकि अगर बच्चा पॉटी कर देता है तो बच्चे को डायपर, सेम डायपर में आप नहीं रख सकते, चाहे वो डायपर पहनाने के तुरंत बाद ही पॉटी कर दे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि बच्चे ने डायपर में पॉटी किया है, तुरंत हमें चेंज करना ही करना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो एट 1 मंथ ऑफ एज या 15 डेज ऑफ एज से आप डेली डायपर यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली नाइट टाइम में, क्योंकि बच्चा रात में गीला हो जाता है, हमें भी नींद आई होती है, हम बच्चे को पहले फीड कराने के लिए उठते हैं, फिर अगर उसने सुसु पॉटी कर दिया फिर हम उठते हैं। तो इसके बीच में एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग बेबी के लिए भी हो जाए, आपके लिए भी हो जाए, क्योंकि बच्चा गीला हो जाएगा तो वो रोएगा ही रोएगा। तो आप डायपर्स यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो डायपर बच्चे को सूट कर रहा है, बच्चे को रैशेज नहीं हो रहे हैं। और डे टाइम में जब आप जगह पे रहते हैं और उसकी केयर करने के लिए काफ़ी लोग होते हैं, तब आप बच्चे को नैपीज में रखिए।
और बीच बीच में कहीं आना जाना है या गैप होने वाला है, थोड़ी देर के लिए डायपर पहना दिया, बच्चे को बीच में स्ट्रॉलर में घुमाने ले गए हैं, वैक्सीनेशन के लिए गए हैं, डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए गए, तब आपने डायपर पहना दिया। लेकिन उसकी स्किन का ध्यान रखना है कि इस टाइम बच्चे की स्किन हेल्दी रह रही है। हाँ, डायपर के पहनाने की वजह से अगर रैशेज हो जाते हैं तो उसकी केयर हमें बहुत अच्छे से करना है। तो मोस्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन माय बेबी वाज स्मॉल, मैं हमेशा किसी अच्छी कंपनी की ब्रांडेड नैपी क्रीम यूज करती थी। मैं एक अच्छी नैपी क्रीम का आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाकर के ले सकते हैं। वो आप डेली बेसिस पर या जब आपको लगता है आप डायपर पहनाने वाले उससे पहले उसे अप्लाई कर दीजिए। इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर बेबीज स्किन। इसमें कोई हार्ड केमिकल्स भी नहीं होते जो स्किन को सूट ना करें या साइड इफेक्ट करें, तो वो आप अप्लाई करके देन आप डायपर पहना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट है या ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा पाउडर भी लगा सकते हैं। हाँ, पाउडर लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि पाउडर को बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल नहीं करना चाहिए सो दैट कि वो बच्चे के नोज में या आईज में जाए। इसीलिए अक्सर मना किया जाता है कि बच्चे में किसी भी चीज़ को इस एंड पाउडर को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं वो तरीका कई बार अच्छा नहीं होता है। अदरवाइज अगर बच्चे को वैसे कोई एलर्जी नहीं है तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं टू कीप बेबीज स्किन ड्राई। बच्चे की स्किन को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप डायपर पहनाइए, लेकिन बीच बीच में हमेशा उसको खुला, एक जो होता है ना एयर सर्कुलेशन बना रहे, उसको मॉइस्चर में हमेशा बच्चा ना रहे, तो उसको देखते रहना है। थोड़ी देर बच्चे को खुला रखना है। 2 घंटे का गैप दिया, फिर आपने 2 घंटे के लिए डायपर पहना दिया, फिर गैप दे दिया, फिर पहना दिया। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल डायपर्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं तभी करिए, अदरवाइज ओवरऑल नाइट में यूज करिए। नाइट में भी आपको 4 आवर्स में चेंज करना ही करना है, या बच्चे ने पॉटी किया है तो चेंज करना ही करना है। और अगर बच्चे को रैशेज हो जाते हैं उस दौरान डायपर्स बिल्कुल यूज नहीं करने। उस टाइम आपको सॉफ्ट कॉटन नैपी में ही बच्चे को रखना है। एंड आई विल रिकमेंड कि ड्राई शीट लगाइए और बच्चे को बिल्कुल नंगा रखिए। सबसे जल्दी स्किन जो हील होती है वो बिल्कुल ओपन रखने में ही हील होती है। तो अगर रैशेस हो गए हैं तो एकदम ओपन रखिए, और अदरवाइज स्किन हेल्दी है तो आप डायपर यूज कर सकते हैं, बट टेक केयर ऑफ कि डायपर पूरा वेट ना हो जाए, बच्चा गीला ना पड़ा रहे और पॉटी में ना पड़ा रहे। इतना आप ध्यान रख सकते हैं और हमेशा रखना ही है। यू आर गुड एंड वेरी अवेयर एंड वेरी समझदार मदर्स एंड फादर्स, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बेफिक्र होकर के आप डायपर्स यूज करिए। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही, कुछ भी ऐड नहीं कर रही। आपको जो बच्ची को, बेबी को सूट करता है, जो भी रिकमेंडेड मार्केट में ब्रांड्स हैं आप देखते हैं, उसमें से आप ट्राई करिए, जो बच्चे को सूट करे वो पहना सकते हैं। तो फिर होप ये वीडियो आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे से पहले वाले पेरेंट्स तो हमारे बोलेंगे, हमारे मम्मी पापा बोलेंगे दादी क्या पोटली बांध दी, पूरे टाइम बच्चा बंधा रहता है। तो देखिए, मैं इसका एक फैक्ट ये बताती हूँ कि अगर बच्चा रात को गीला होकर उठ जा रहा है, उसकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। अगर आप बार बार बच्चे को सुसु कराने का ट्राई करें कि बच्चा गीला नहीं हो, हम हर 2 घंटे में सुसु करा देंगे। तो पहले बच्चा फीड करने के लिए उठा, फिर बच्चा सुसु करने के लिए उठा, फिर बच्चा पॉटी करने के लिए उठा, तो बच्चा सोएगा कब। तो किस कामनेस, एक डीप स्लीप फॉर अच्छी ग्रोथ, फॉर काम माइंड, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बच्चा एक लंबी अच्छी नींद ले। तो इसीलिए अगर डायपर उसमें हेल्प करता है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक बार बच्चा गीला हो जाता है तो सिर्फ वहाँ पर गीला नहीं रहता है, वो पूरी उसकी टी शर्ट, बनियान सब गीला होकर के चेस्ट तक पूरा गीलापन आ जाता है। और कई बार इससे और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि यूरिन जो होता है अपने आप में एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है, और ठंड की वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम भी पकड़ सकता है। तो फिर इन चीज़ों का रखिए ध्यान। और अगर कहीं पे भी डाउट है, आपको लगता है पर्सनली आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, अगर बच्चा एलर्जिक है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो हम किस तरह के डायपर्स यूज़ करें, तो इसके लिए भी मार्केट में अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरी वेबसाइट पर या फिर डॉगवाइज ऐप पर आकर। अगर आपके लिए ये वीडियो रहा यूजफुल तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, आगे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए और कमेंट्स में लिखिए थैंक्स। और हाँ, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब मेरा चैनल तो जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसका नाम है I Care My Child। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।